ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। नहीं कर लेंगे, हम दुनिया का सुधार नहीं कर सकते। अपना कल्याण करने वाला ही दूसरों के कल्याण को सोच सकता है। तो शिवरात्रि और शिव कथा और शिव पुराण का जो उद्देश्य है, वो जीव से कार्य करें, कल्याण का सोचें, किसी का अकल्याण ना करें, किसी का बुरा ना करें। जो गाय की सेवा करता है वो सारे विश्व का कल्याण करता है, लेकिन जो गाय की हत्या करे, गाय का अपमान करे, गाय का निरादर करे, तो समझ लो वो पूरे संसार का अकल्याण करता है, वो संसार का विनाश करता है, क्योंकि गौ माता के विनाश से संसार का विनाश होगा। भगवान शिव ने नंदी पे सवारी करके ये बताया कि नंदी मेरा है, नंदी वंश मेरा है। वृषो ही धर्म कहा गया। बैल क्या है? वो धर्म का रूप है। इसी से प्रमाणित हो जाता है, कल्याण यदि होगा तो धर्म से होगा। बैल धर्म है, शिव कल्याण है। तो हमारा कल्याण किससे होगा? अधर्म से होने वाला नहीं है, धर्म से होगा। अधर्म के रास्ते में चलने के कारण रावण का
विनाश हो गया। रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पढ़ा लिखा था, पंडित था, लेकिन रावण का विनाश हो गया। कैसे हो गया? धर्म के विरुद्ध होने के कारण। जो धर्म से विरुद्ध हो जाता है वो नाश को प्राप्त होता है, और जो धर्म में स्थिर हो जाता है, बैल को धर्म कहा गया, और शिव किसमें स्थिर है? तो बैल में। तो जो धर्म में स्थिर हो जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हम सबको क्या संकल्प लेना है? केवल कथा नहीं सुनना है। केवल कथा सुनने से या संत बुला के प्रवचन करने से नहीं होगा। यदि सत्संग होता है तो परिवर्तन जीवन में आना चाहिए। आज इस पंडाल में आप इतनी संख्या में आए हैं, आप लोग तो बिल्कुल एक किनारे में चिपक गए हो। माताएं ज्यादा है, माताओं की संख्या ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। नारी जगेगी तो समाज बढ़ेगी। माताएं यदि जागरूक हो जाती हैं तो समाज जागरूक हो जाता है, क्योंकि बेटा तो एक कुल को तारता है, पर कहते हैं बेटी दोनों कुल को तारती है। मानस में कहा गया, पुत्र पवित्र किए कुल दो। दोनों कुल को तारने वाली बेटी है। माताएं दोनों कुल को, मायके कुल और ससुराल कुल को संभालती हैं। माताओं की अच्छी संख्या ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा दान पुण्य माताएं करती हैं, ज्यादा पूजा पाठ अभी भी माताएं करती हैं। तुलसी में दिया जा सबसे ज्यादा कौन जलाती हैं? माताएं ही जलाती हैं। और इसीलिए माताओं का सम्मान भी बढ़ा है, क्योंकि भाई जो करेगा उसी को मिलेगा ना। आप लोग देखो कितने बैठे हो, ये लोग देखो कितने बैठे हैं। धर्म कर्म में आप लोग कम दिखाई दे रहे हो। मामला थोड़ा, दो लोग आए, बोले बाबा जी आप, मुख्यमंत्री जी आपके पास आते जाते रहते हैं, और थोड़ा हम लोगों की भी सिफारिश कर दो। मैंने कहा क्या कर दो? बोले इधर महतारी बंधन मिलता है, थोड़ा हमारा भी पिता बंधन। मैंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि जो देगा उसको मिलता है। आपको 6,000 सालाना, चुप रहो, उसी में इनको 12,000 मिल रहा है। संख्या ही बता रहा है ना। खूब दान करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब तुलसी में दिया जलाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अभी तो नारा चला है, सुने हो कि नहीं? किसका किसका हुआ? हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा तो ऑर्डर दानी है, तो खूब ऐसा नहीं भाई आपको भी करना चाहिए, उधर वाले भी करो। और जब अगली बार सरंडी आऊ ना, यहाँ तक बैठना, हाँ ये मनाधा तू मनाधा, तब फिर पिता बंधन शुरू हो जाए। चिंता मत करो। धर्म की नींव को, धर्म के सीम को, धर्म के मूल को हम छोड़ देंगे तो विनाश को प्राप्त होगा। जो धर्म को लेके चलता है ना, उसी के लिए गंगा जमुना है, उसी के लिए रामायण भागवत है, उसी के लिए कथा पुराण है, उसी के लिए गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, अनाज है। और जो धर्म को त्याग देता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए गंगा भी गंगा नहीं है। धर्म कहता है, रामचरितमानस कह रहा है, काहू बैठन कहा न वोही, राख को सके राम कर द्रोही। जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरण में प्रहार किया, और जब भागा इंद्र का बेटा, काहू बैठन कहा न वोही, राख को सके राम कर द्रोही। उसने धर्म का विरोध किया। राम कौन है? धर्म है। धर्म का विरोध किया। और स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा है, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना, मित्र करे सतरिपु के करनी, ताकहु विबुध नदी बैतरनी। ऐसे पापी आदमी जो धर्म को त्याग देता है, भगवान का विरोध करता है, संतों का अपमान करता है, रामायण भागवत का अपमान करता है, ऐसे पापी आदमी के लिए, ऐसे अधर्मी आदमी के लिए जितनी नदी है, गंगा जमुना सरस्वती ताप्ती नर्मदा, वो सब बैतरनी हो जाती है। वो भी उसका कल्याण नहीं करती। कोई मरने लगे तो कहते हैं लाओ गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ।
आजकल नेम हो गया ना, कोई मरने लगे गंगा जल इसके मुंह में डालो, और जिंदगी भर उल्टा सीधा पिया है वो मरने के समय डालो तो क्या मुक्ति हो जाएगा। अच्छा तुलसी पत्ता लाओ, तुलसी पत्ता इसके मुंह में ठूसो, वो दांत में दांत जमा दिया है तो दो आदमी उसका मुंह फाड़ के तुलसी पत्ता डाल रहे ठूसो, और जिंदगी भर क्या खाए हो उसको पहले देख लो उसके बाद ठूसना। हाँ समझदार को इशारा काफी। कह नहीं, इसको गीता सुनाओ, गीता सुनाओ, ये मर रहा है, गीता सुनाओ। कान सुन नहीं रहा है, आंख देख नहीं रहा है, इंद्रियां खत्म हो गई हैं, वो तो हो गया गीता, उसको सुना रहे हैं गीता, और कहते हैं गीता सुनाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा, तुलसी खिलाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा, गंगा देंगे तो मुक्ति हो जाएगा। नहीं होगा। यदि कर्म आपका ठीक नहीं है, आपका आचरण धर्माचरण नहीं है, तो आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म भी व्यर्थ हो जाएगा, प्रयास निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जीवन मिला है प्यारे, अभी जी रहे हैं तो अच्छे से धर्म पूर्वक जीवन जिए। भगवान शिव ने सबका कल्याण किया है, संसार को बचाने के लिए जहर पिया है। भक्तों के लिए शिव तूने क्या नहीं किया। और ऐसे शिव का हम कथा सुने और हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करें, दूसरों को सताएं, दूसरों को कष्ट दें, तो हम कभी शिव भक्त नहीं हो सकते। कल्याण का रास्ता क्या है? कल्याण का रास्ता है दूसरों का कल्याण करना। जो अपने का कल्याण करे और फिर सबका कल्याण करे, वही शिव बनने का रास्ता है। आज हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के संकट हैं, उन संकटों से हम जूझ रहे हैं। ऐसे समय में भगवान शिव हमारे लिए अनुकरणीय है। भगवान शिव की बारात निकलने लगी तो भगवान शिव ने कहा मैं बारात में जाऊंगा, लेकिन देवताओं केवल तुम्हारे साथ बारात में नहीं जाऊंगा, तो सबको बुलाओ। का देवता के साथ यक्ष को बुलाओ, यक्ष के साथ किन्नर को बुलाओ, किन्नर के साथ गंधर्व को बुलाओ, और उनके साथ मनुष्य को बुलाओ, फिर ऋषि मुनि को बुलाओ, और फिर बोले आखिरी में भूत प्रेत को बुलाओ। सब बोले महाराज भूत प्रेत को क्यों बुलाएं? भगवान शिव कहते हैं कि जो बीत गया वो भी हमारा है, जो आज है वो भी हमारा है, और जो आने वाला भविष्य है वो भी हमारा है। ऐसे मान के जो जिएगा और इस देश के लिए जिएगा, वही व्यक्ति शिव भक्त हो सकता है। इसलिए हम भूत वर्तमान भविष्य तीनों को लेके अपने विवाह में जाएंगे। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, छोटा बड़ा नहीं किया। एक लाइन में देवता को, उसी लाइन में भूत प्रेत को बैठा के भोजन करा दिया। ये शिव है। और हम क्या करते हैं? शंकर जी तो मसान घाट में रहने वाले मरे हुए भूत प्रेत को भी अपने साथ शामिल कर लिए, और हम तो अपने जिंदा भाइयों को शामिल नहीं करना चाहते हैं। वो शिव नहीं हो सकते। यदि शिव भक्त हैं तो आज शिवरात्रि में, शिव कथा में और ये भूत प्रेत की बारात को देखकर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे और भेदभाव को नहीं सहेंगे। अभी संतों ने बढ़िया नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। ये भाई का भाव कहां गया? आज हमारे वनांचल क्षेत्रों में हम अपने भाइयों में जाति पाति छुआछूत देखकर अलगाव मिलगाव का भाव रखते हैं, अपने भाइयों को साथ नहीं देते हैं, अपने दुखी भाइयों के आंसू नहीं पहुंचते हैं। जिसका कारण क्या हुआ कि बाहर से आने वाला मिशनरी, बाहर से आने वाला ईसाई हमारे भाइयों को ईसाई बनाकर धर्मांतरण करके हमारी भुजा काट रहा है। शिव ने तो कभी नहीं कहा कि कोई अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। धर्मांतरण की आग यदि लगी है तो उसको बुझाने का, उसको खत्म करने का भी रास्ता भगवान शिव के मार्ग में चलना ही है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने
मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।